बिल्कुल गायत्री, बड़ी खबर अगली है बंगाल से। दरअसल बंगाल के एक मंत्री अखिल गिरी ने एक महिला अधिकारी से बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल बंगाल के मंत्री ने एक महिला अधिकारी को धमकाया है और धमकाते हुए जो कुछ कहा है वो बड़े सवाल खड़े करता है। आपको बता दें, अखिल गिरी ने डंडे से पीटने की धमकी दी है। महिला अधिकारी को कहा कि सरकारी कर्मचारी हो, बोलते समय मेरे सामने अपना सर नीचे झुका लिया करो। तो ये बड़ी खबर बंगाल से। मां माटी मानुष की बात करने वाली तृणमूल कांग्रेस, जिसका ध्येय वाक्य है महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है, आप इस खबर से समझ सकते हैं। और आइए आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं 2 मिनट भारत में। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा अयोध्या। रेप पीड़िता के परिवार से करेगा मुलाकात। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेगा। उधर संजय निषाद ने गैंगरेप की घटना पर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, सपा के नेता अपराधी की पैरवी कर उसे बचाना चाहते हैं। आरोपी को फांसी की सजा दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी फिर विवादों में आए। महिला वन अधिकारी को दी धमकी। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह पर किया जुबानी हमला। कहा, अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज है शाह। बीजेपी पर लगाया सत्ता जिहाद का आरोप। केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। डॉग स्क्वाड की मदद से खोजे जा रहे हैं मलबे में दबे हुए लोग। सेना भी ऑपरेशन में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से नदी में उफान। पानी में फंसे 2 बच्चों का पुलिस ने किया रेस्क्यू। रस्सी के सहारे नदी पार करवाई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आसमानी आफत। कंगन के कवछेरवान में फटा बादल। फटे बादल से श्रीनगर कारगिल मार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ। यात्रियों को सड़क साफ न होने तक यात्रा न करने की सलाह दी गई। सेना, पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर है मौजूद। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में आर्मी ने संभाला मोर्चा। केदारनाथ के पास बनेगा पैदल मार्ग और फुट ओवरब्रिज। अब तक 10,000 भक्तों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई बेहिसाब बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। रेलवे स्टेशन के पास अंडरब्रिज बना तालाब। तमिलनाडु के मदुरै में खेतों में लगी भीषण आग। वेलाकल में खेत से सफेद धुएं का गुबार उठता नजर आया। कई घंटे तक आग बुझाने में जुटी रही दमकल की टीम। दिल्ली के कराला में गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर है मौजूद। आग लगने से इलाके में मचा है। चले उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। दरअसल 3 बच्चियों की हत्या के बाद यह हंगामा हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। हिंसा में कई ब्रिटिश पुलिस अधिकारी घायल भी हुए हैं। नाराज लोगों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ आगजनी की है। हमलावर ने कई लोगों पर चाकू से हमला किया है। आपको यह भी जानकारी दे दे कि इस हमले में 11 लोग घायल हुए हैं। इंग्लैंड के साउथपोर्ट में डांस वर्कशॉप में 3 बच्चियों की दरअसल हत्या हुई थी और उस हत्या के बीच अब लोगों में किस तरह से आक्रोश है। लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। 3 बच्चियों की जो हत्या हुई है, उस हत्या के बीच आगजनी की ये तस्वीर आप देखिएगा। आमादा है प्रदर्शनकारी, सड़कों पर लगातार यहां पर हंगामा किया जा रहा है। ये तस्वीर और इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि वहां पर जो हिंसा हो रही है वो क्या रूप ले चुकी है। कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन में अशांति का माहौल है और ऐसे में एक बार फिर से कुछ तस्वीरें ऐसी ही सामने आई हैं जहां 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है और उसके बाद किस तरीके से यहां पर गुस्साई भीड़ ने लोगों ने आगजनी की है और आगजनी करने के साथ साथ यहां पर तोड़फोड़ भी की गई है और एक तरीके से विरोध कर रहे हैं जैसा उन बच्चों के साथ हुआ उसे लेकर के। आपको बता दें कि इसके पहले भी हमने इसी तरीके की तस्वीरें इंग्लैंड में देखी थी और वहां पर किस तरीके से एक समाज के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे तोड़फोड़ के,
लेकिन ये खबर बिल्कुल अलग है। लेकिन एक साफ संदेश है कि इंग्लैंड में बिल्कुल भी शांति नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही है कि लोग किस तरीके से गुस्साए हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो भी मौके पर पहुंचा दी गई है, लेकिन काबू कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये भीड़ बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं और ये एक तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो बेहद गलत था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विरोध है वो किया जा रहा है। आगजनी की घटनाएं भी की गई हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और लगातार विरोध करके ये बात अपनी दर्ज करवाई जा रही है कि उन बच्चों के साथ जो हुआ, जिस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और अब पुलिस प्रशासन भी सड़क पर उतर आया। अगली खबर क्या है बताएंगे गाइस। और आइए बात करते हैं आसमानी आफत की। हिमाचल प्रदेश में अस्थायी पुल पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। आपको बता दें, अस्थायी पुल से लोगों को बाहर निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। जहां ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं जेसीबी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कुदरत का क्रोध, लेकिन इस सब के बीच कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर वहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है, कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसी कड़ी में कुछ लोग फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अस्थायी पुल वहां पर बनाया गया और उसके बाद वहां फंसे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हुई। ड्रिल मशीन, जेसीबी से राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर हम आगे, हाँ जी, हम यहाँ से नीचे वहाँ से पार देखो रोड बहुत ख़राब है, बच्चों की स्कूल खुल गई है, फिर हमारे को दिक्कत हो रही बहुत आना जाना। फिर यहाँ देखो पुल थे, पुल में हमारे को बड़ा मुश्किल हुई, फिर इन्होंने हमारे को अरे परे वो कर दिया। फिर हम आगे, कितने दिनों से वहाँ फंसे हुए थे आप? हमारे को तो 1 महीना छुट्टी थी करनू की, फिर 30 से स्कूल थे, फिर हमारा थोड़ा काम थे घर में, फिर मैं बोल रही थी कि बच्चे लेके आना करके ऐसे स्कूल हैं। आप उधर रहते थे, बादल फटे हुए हैं, उधर रहते थे? नहीं, हम तो ऊपर रहते थे शिलाबाई में। हाँ जी, यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे हमारे रिश्तेदार थे, बहुत ही रिश्तेदार थे, उनको काफ़ी वो होना पड़ा। तो इस आसमानी आफत के बीच केरल की वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है इस अस्थायी पुल के जरिए कि इन लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि इस अस्थायी पुल का सेना ने नई तकनीक से निर्माण बहुत जल्दी किया है और यही वजह है कि वायनाड में आई इस तबाही को कम किया जा सके, वहां पर जो लोग परेशान हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। इस बड़ी जिम्मेदारी को समझते हुए अब यहां पर वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। ये वो तस्वीर अस्थायी पुल की, जो पुल इन लोगों की जिंदगी के लिए सबसे अहम पुल बन गया है और इसके जरिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन। और चलिए अब आपको खबर महाराष्ट्र से बता देते हैं, जहां सतारा में एक महिला को सेल्फी लेना भारी पड़ गया और वो गहरी खाई में जा गिरी। ट्रैकर्स की मदद से वहां से उसे निकाला गया है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद डरावनी है कि किस तरीके से आजकल जो क्रेज है सोशल मीडिया का वो बढ़ते जा रहा है। और इसी के साथ महाराष्ट्र के सतारा की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सेल्फी लेने के चक्कर में पहाड़ से नीचे गिर गई ये महिला। पुलिस ने ट्रैकर्स की मदद से महिला को बचाया है, उसे बाहर निकाला गया है। पिछले दिनों भी इसी तरीके की एक घटना हुई थी जिसमें एक यूट्यूबर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी, उसकी मौत भी हो गई थी। महाराष्ट्र में ही वो घटना घटित हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज की वजह से देखिए एक और जान जाते जाते बची है। किस तरीके से उसे खींच करके गहरी खाई से बाहर निकाला गया है। बेहद कठिन ये ऑपरेशन था, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने ट्रैकर्स की मदद से इस महिला को बाहर निकाला है और उसे सही सलामत बचा भी लिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें